हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to the product of two numbers. Alright, so क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें 510 एंड 92 का SCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। SCF और LCM फाइंड करने के बाद हमें ये वेरीफाई भी करना है कि SCF और LCM का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आने वाला है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं 510 के प्राइम फैक्टर्स। ऑलराइट, तो देखिए, अगर आप 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट छोटे छोटे नंबर थे तो हमने ऐसे ही कर दिया, लेकिन ये नंबर थोड़े बड़े हैं तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली इसके फैक्टर्स निकालने सिखाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 510 के फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं इस तरह से लिख लूंगा, राइट। और देखिए जरा, इसको मैंने ऐसे लिखा और 510 को हम सबसे पहले पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, तो वो कौन है, 2 से करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 255। अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वो है कितना, दैट इज 3, राइट। तो इसको 3 से हम लोग करके देख लेते हैं, और 3 से अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 85 अगेन, ठीक है ना। अब इसे आप 5 से करके देखिए, 5 से आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, दैट इज 17। और अब आप इसे 17 से करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ गया, दैट इज 1। क्लियर है? अब ये बात क्लियर है तो आप यहाँ पर इसके फटाफट से प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऑलराइट, अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे 92 के प्राइम फैक्टर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कर देते हैं रफ, ठीक है ना। अब देखिए, जब हमें 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, अगेन टेबल हमारे लिए रेडी है तो हम यहाँ लिख देते हैं 92। तो पहला प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो बड़ा इजी है, दैट इज 2। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 46। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 23, और 23 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1। ऑलराइट, तो अब अगर आप 92 के प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 23। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद इसको पहले हम लोग रब कर लेते हैं और फिर अपने डिस्कशन को लेके जाएंगे आगे। तो क्या करना है हमें, इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स है जो 510 के तो हैं बट 92 में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 510 में 2 है लेकिन 3 नहीं, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, लेकिन 92 में 3 नहीं है, 5 नहीं है और 17 नहीं है। तो उनको आप यहाँ अरेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, इट इज 3 रेज टू पावर 0 एंड 5 रेज टू पावर 0 एंड इंटू 17 रेज टू पावर 0। ऑलराइट, बिकॉज हम जानते हैं एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अब आप ये नोटिस कीजिए कि 92 के ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो यहां पर तो हैं बट यहां पर नहीं है 510 में, उस वाले नंबर को यहां अलाइन कर लीजिए, दैट इज 23। तो आप लिख सकते हैं 23 रेज टू पावर 0। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब आपने निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप इसे ऐसे लिखिए, 510 कॉमा 92। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं, उसके बाद पावर्स का कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड इंटू 23। अब हमें करना क्या है, अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में 2 की लीस्ट पावर कितनी है। जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमें लीस्ट पावर देखनी होती है। तो यहां पर है 2 की पावर 2 और यहां है 2 की पावर 1। ऑलराइट, तो इन दोनों में से लीस्ट कौन है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 2 की पावर 1। ऑलराइट, सिमिलरली अब हम चेक करते हैं 3 की लीस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे लीस्ट पावर कितनी ले लेंगे, अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे 0। सिमिलरली 5 की पावर कंपेयर करें तो 5 की पावर लीस्ट है 0। 17 की पावर कंपेयर करें तो लीस्ट पावर है दोनों में कितनी, 0। 23 की भी कंपेयर करें तो लीस्ट पावर कितनी है, 0। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2।
क्योंकि इन सभी की वजह से हमें क्या क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है और फाइनल आंसर कितना आ गया, एचसीएफ इज 2। अब बात कर लेते हैं अगेन एलसीएम के लिए, बहुत ही इजी पार्ट है। इस तरह से करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और फटाफट से आपके आंसर्स आ जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। तो देखिए अगेन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हम इस तरह से करके लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम 2 को देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, दैट इज 2। फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखिए 2 की पावर है 1 और यहाँ है 2, तो फिर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, राइट। तो चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 2। अब इसी तरह से फिर से हम कंपेयर करते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर है 0 और यहाँ है 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, दैट इज 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। ऑलराइट, अब मैं आपको फिर से 5 कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। यहाँ है 5 की पावर 1 और यहाँ है 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 हो जाएगी और 23 की पावर 1 हो जाएगी। ऑलराइट, अब जो नंबर आने वाला है वो बहुत ही बड़ा नंबर आपके पास आने वाला है। तो अगर आप एलसीएम फाइंड करेंगे यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23460, 23460। सो दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एचसीएफ। ऑलराइट, तो यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसा कि आपको पता है हमने अपनी क्लासेस में भी बताया था कि वेरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरीफाई, ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस तरह से हम लिख देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस तरह से आप लिख देते हैं। तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, इट इज 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू एलसीएम की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 23460, तो आप लिख दीजिए 23460 और हमारे पास नंबर क्या क्या है, दिस इज 510 इंटू 92। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वेरीफाई हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आने वाला है 46920 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 46920, ये आंसर आने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है, एचसीएफ और एलसीएम भी हमने फाइंड कर दिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.